तारीख को महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर श्री नवाब मलिक जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक पूरे देश की मीडिया के साथ साथ सबको किस तरह से विटनेस हैम्परिंग और किस तरह से इसके अंदर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का इसके अंदर बैक टू बैक संबंध है, हैंड टू हैंड संबंध है। ऐसी फोटोज और पिक्चर्स और वीडियोस मीडिया और लोगों के सामने रखी। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी और ये पूरी कहानी के पीछे का सच क्या है। कुछ किरदार तो एफिडेविट और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आपके सामने आए, जिसमें किरण गोसावी, मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा, ऐसे किरदारों को एफिडेविट के रूप में एक प्रभाकर सायल नाम के जो ड्राइवर थे किरण गोसावी के, उन्होंने पूरे देश के सामने रखा। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आज मैं आप सबको विद प्रूफ, विद व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और सब तरह के वीडियो रिकॉर्डिंग और प्रूफ के साथ इसकी मैटर की पूरी कंट्रोवर्सी की सच्चाई, इसके पीछे हुए लोग, जुड़े हुए लोग और किस प्रकार से एक इंसान ने या एक दल ने ये पूरे मैटर को लेकर देश के अंदर एक नैरेटिव, झूठ का नैरेटिव सेट करने का पूरा प्रयत्न किया। मैं ये प्रेजेंटेशन के रूप में लगाना चाहूंगा। ये फोटो पूरे देश में चर्चा की विषय रही और मुझे ऐसा लगता है, मेरे को लगता है मोबाइल साइलेंट कर दे सब जरा, मुझे ऐसा लगता है बहुत गंभीर विषय, कृपया करके थोड़ा आवाज ना करें पीछे के लोग प्लीज। ये फोटो पूरे देश ने हर एक सोशल मीडिया चैनल पर देखा गया कि कैसे एक आदमी किरण गोसावी शाहरुख खान जी के लड़के आर्यन खान के साथ सेल्फी ले रहा है। ये फोटो बहुत चली और इसमें भारतीय जनता पार्टी को जोड़ा गया कि कैसे किरण गोसावी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का समीर वानखेड़े का आदमी होकर कैसे आर्यन खान को एक पर्सनल खींचते हुए नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में लेके जा रहा है। आज मैं आपको ये पूरे घटनाक्रम के पहले की सच्चाई, ये घटनाक्रम शुरुआत कैसी हुई, कैसे इसके पीछे कहानी रची गई और कौन है किरण गोसावी, कौन है मनीष भानुशाली, कौन है प्रभाकर सायल, ये सब सच बताऊंगा। मैं एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी लेके आया हूं, लेकिन वो चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मास्टरमाइंड, इसका जो आपको प्रूफ दूंगा इसके आगे, इसका पूरा मास्टरमाइंड है सुनील पाटिल। नाम आप गौर से लिखिएगा, सुनील पाटिल। सुनील पाटिल जो है वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, मैं आपको सामने बोलूंगा, सुनील पाटिल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी के फाउंडेशन से जुड़े हुए सदस्य हैं। यह आप फोटो गौर से देखिएगा, सुनील पाटिल जी का फोटो है जो धूले से आते हैं। 20 साल से राष्ट्रवादी पार्टी से इनके संबंध रहे हैं। 20 साल से इनके राष्ट्रवादी पार्टी से संबंध रहे हैं और सिर्फ संबंध नहीं रहे हैं, सिर्फ संबंध नहीं रहे हैं, हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो अरेस्ट हुए अनिल देशमुख जी, उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख के ये जिगरी दोस्त हैं। पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल जी के साथ इनके काफी करीब के संबंध रहे हैं और महाराष्ट्र में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी के सभी नेताओं के, सभी मंत्रियों के ये घर के सदस्य जैसे हैं। ये मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये मैं आपके सामने सच्चाई बता रहा हूं। और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की जो कार्रवाई अनिल देशमुख जी के ऊपर चालू है, उसके अंदर भी
सुनील पाटिल जी का पूरा रोल डिफाइंड है, कैसे महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर के खाते के अंदर अधिकारियों की बदली के पैसे सुनील पाटिल लेते थे, एक रैकेट मुंबई में सुनील पाटिल कैसे चलाते थे महाराष्ट्र में अधिकारियों का बदली का गृह मंत्री गृह विभाग के साथ, और पिछले कुछ वर्षों से 1999 से लेके 2014 तक सुनील पाटिल और उनका गैंग पूरे महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव था, सक्रिय था। 2014 के बाद जब सरकार बदली तो सुनील पाटिल भी अंडरग्राउंड हो गए। 2019 के बाद फिर से सुनील पाटिल पूरे देश महाराष्ट्र में फिर से वो गैंग लेकर मुंबई के 5 स्टार होटल्स में पार्टी करना और ट्रांसफर और बदली की वहाँ पे पूरा रैकेट चलाना, ये सुनील पाटिल और उनका गैंग करता आ रहा है। इसमें काफ़ी ब्यूरोक्रेट भी सुनील पाटिल जी के साथ इन्वॉल्व है। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के काफ़ी मंत्रियों के रिश्ते उनके साथ हैं, जिसकी मैं आपको जानकारी और ऑडियो क्लिपिंग आने वाले आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगा। लेकिन हम शुरुआत करते हैं आर्यन खान केस से। सुनील पाटिल का आर्यन खान केस से क्या लेना देना? आप सबको पता होगा, सैम डिसूजा नाम का आदमी, जिसका जिक्र नवाब मलिक जी ने किया, जिसका जिक्र संजय राउत जी ने किया, जिसका जिक्र प्रभाकर सेल के एफिडेविट में भी है, सैम डिसूजा। अब ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1 अक्टूबर से। सुनील पाटिल जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्य है, मेंबर हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी क्लोज के रिश्ते हैं, उन्होंने सैम डिसूजा को 1 तारीख को व्हाट्सएप किया। ये मैं पूरी व्हाट्सएप चैट पूरी आपके साथ साझा करूंगा, पूरा प्रेजेंटेशन के साथ है, पूरी व्हाट्सएप चैट आपके साथ साझा करूंगा। उन्होंने व्हाट्सएप किया और फिर व्हाट्सएप कॉल किया। सैम डिसूजा को व्हाट्सएप करके बोला कि मेरे पास 27 लोगों की लीड है और तुम मेरे को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के साथ बात करो। उन्होंने बोला मुंबई में क्रूज पार्टी हो रही है, क्रूज पार्टी में ड्रग का सेवन होने वाला है, 27 लोगों के नाम मेरे पास हैं, मेरे को तुम नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी के साथ मेरी बातचीत कराओ। सैम डिसूजा ने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में एक अधिकारी हैं श्री वी सिंह, श्री वी सिंह, उनसे उन्होंने बात की। सैम डिसूजा जी का ऐसा बोलना है कि देश के काम करने के लिए अगर मेरे पास कोई लीड आई, इंटेल आया, मैंने अधिकारी को शेयर किया। मैंने उनको बोला कि मेरे को ऐसा ऐसा एक लीड आई है और क्रूज पार्टी यहाँ पे मुंबई में हो रही है, उसमें काफ़ी मात्रा में ड्रग का सेवन होने वाला है और कुछ लोग इसमें इसका व्यापार करने वाले हैं। तो फिर उन्होंने सुनील पाटिल जी से बात की कि हाँ, मेरी बातचीत वी सिंह साहब से हो गई है और आप बताओ इसमें आगे कैसे करना है। 2 तारीख को सुनील पाटिल जी ने बोला सैम डिसूजा को, सुनील पाटिल जो राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर्स के जमाने से है, काफी होम मिनिस्टरों के साथ जुड़े हुए हैं, ईडी की इंक्वायरी में, अनिल देशमुख जी की इंक्वायरी में उनका नाम है, ऋषिकेश देशमुख के जिगरी दोस्त है, महाराष्ट्र के काफी कैबिनेट मिनिस्टर के दोस्त हैं। उन्होंने बोला, सुनील पाटिल ने, मेरा आदमी को तुम एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ मिला दो, वो आगे की जानकारी देगा, मेरे पास बहुत बड़ी जानकारी है। तो उसने बोला कौन अधिकारी, आपका कौन आदमी है जो बात करेगा? सुनील पाटिल ने बोला उसका नाम है किरण गोसावी। जी हाँ, ये वही किरण गोसावी है। सुनील पाटिल ने व्हाट्सएप पे किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा। किरण गोसावी का नंबर सैम डिसूजा को भेजा और बोला इसको आप एजेंसी के साथ मिलवा दीजिए
इसको आप अधिकारी के साथ मिलवा दीजिए और ये कोऑर्डिनेट वहां से केस को आगे करेंगे कि कैसे कैसे इनके पास लीड है, और पूरी जानकारी किरण गोसावी एनसीबी के अधिकारी वी सिंह को देंगे। ये खुद में एक बहुत बड़ा खुलासा है और खुद में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि कैसे एनसीपी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के फाउंडर मेंबर आज ड्रग्स के इतने बड़े माफिया, इतने बड़े सिंडिकेट की जानकारी कैसे वहां पे सेवन होने वाला है, वहां पे ड्रग्स का सेवन होने वाला है या पार्टी होने वाली है, उनके पास आई। ये बहुत बड़ा प्रश्न एक उठता है। मैं आपको अभी जितना मैंने बोला है यहां पर, आपको पहले आगे जाने से पहले मैं यहां पे सैम डिसूजा की एक 2 मिनट की आपको वीडियो दिखाऊंगा। कृपया लाइट बंद कीजिए, मैं वीडियो चालू कर रहा हूं। With the NCB official, since I got response from Mr. Sunil Patil saying that he had some info in regards to the code, and he told me if he could connect me with the NCB officials, since I know some NCB officials who some media magnets. So I told him I will talk to them and let you know. And when I spoke to them, they asked me that do you have any confirmed information? So I insisted on Mr. Patil that he send me the information in which they are satisfied and then they will meet me. So Patil sent me on the first night, he sent me a list of 27 people. And after that, he told me that he is sending these people, that is Mr. Kiran Gosavi and Manish Bhanusali, to Bombay for Ahmedabad. And at 7:30 in the morning on the second, when they reached, they called me and they insisted me to come and get this meeting done between the NCB and them. But unfortunately, it is not my profile, it's not my job, so I didn't opt for it. And I settled them. And at 9 o'clock, they met the superintendent of the Mumbai Civil Government, and everything was done. And after that, at around 8:30, when I was having dinner with my associates, I get a call from Mr. Sunil Patil again, stating that can you please go to Greenway. There was a raid conducted at 4 p.m. in the evening. So I told him, well, this is not my job again, and I am not liable to go there because I have a meeting that's going on with my associates. And I asked him, you can call Mr. Gosavi, who is your man, so that you can take update from him. That's why I introduced you to him. Okay, so you can get your work done. But then he insisted me, saying that please, Kiran Gosavi is not answering my phone, so can you please go and meet him? And so I told him that I'll finish my dinner, I'll finish my meeting, and then I will go towards Greenway. So after I finished with this, I went towards Greenway. I met Mr. Gosavi for the first time. And then we only coordinated on the phone. He shook hands with me, he said thank you for letting me introduce to the NCB officer. I said you were doing a good job and I was thinking to do good for the nation. That's the reason why. ये आपने देखा, ये सैम डिसूजा हैं जिन्होंने सुनील पाटिल के बोलने पर किरण गोसावी को वी सिंह करके अधिकारी से मिलाया। जिस हिसाब से पिछले कुछ समय पर में 1 महीने में एक नया नैरेटिव, एक झूठ की स्टोरी, भारतीय जनता पार्टी का रेड के साथ इन्वॉल्वमेंट, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विटनेस बनना, भारतीय जनता पार्टी का समीर वानखेड़े के साथ हैंड टू हैंड होना, तो ये कॉन्स्पिरेसी रचने वाले ऐसे महाराष्ट्र के कौन से मंत्री हैं जिन्हें सुनील पाटिल को आगे कर ये कॉन्स्पिरेसी रचाई, ये प्रश्न खड़ा होता है। ये राष्ट्रीय एजेंसी और किसी अधिकारी को बदनाम करने के लिए ये कौन सी पिक्चर का निर्माण किस मंत्री और कितने मंत्रियों ने किया कि जो सेंट्रल एजेंसी महाराष्ट्र में नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ड्रग फ्री की मुहिम चला रही है,
उसमें ड्रग फॉर नेशन की मुहिम चलाने वाले मंत्री और नेता इसके पीछे कौन है, उनको जवाब देना पड़ेगा। ये मैटर यही नहीं रुका। जब ये किरण गोसावी और बाद में आगे चलकर सैम डिसूजा की बातचीत हुई और उसके अंदर किरण गोसावी ने सैम डिसूजा को धमकी भी दी, लेकिन उसके पहले सुनील पाटिल और सैम डिसूजा की आपस में एक अगस्त में बातचीत हुई। वो टेप भी मैं आपको साझा करूंगा, जिसके अंदर सुनील पाटिल कैसे बताता है कि उसका कितना रुतबा महाराष्ट्र की राजनीति में और राजनीति में यहां पे मंत्रियों के साथ पिछले 20 वर्षों से है। मैं इस ऑडियो के माध्यम से किसी मंत्री के ऊपर जिसका नाम लिया गया उस पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन यह प्रश्न जरूर उठता है कि उनको जवाब देना पड़ेगा कि सुनील पाटिल के साथ उनके क्या संबंध हैं। उसमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन मैं उस पर उनके ऊपर बिल्कुल कोई आरोप नहीं लगाता। मैं मीडिया को बोलना चाहूंगा, बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, लेकिन उनको सुनील पाटिल के साथ क्या संबंध 20 साल से रहे हैं, उनके पार्टी के, उनके नेताओं के और खास करके होम मिनिस्टर्स के क्यों संबंध सुनील पाटिल के साथ रहे, महाराष्ट्र की बदलियों में सुनील पाटिल का क्या लेना देना। ये कॉन्स्पिरेसी जो महाराष्ट्र में क्रूज पार्टी पे रची गई, रेड की, उसमें एक अधिकारी को बदनाम करना है क्या नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को टिंटेड करना है क्या, या महाराष्ट्र में ड्रग मुहिम को बढ़ावा देना है क्या, या कोई बहुत बड़े एक सिंडिकेट को शरण देने का काम महाराष्ट्र के कोई मंत्री कर रहे हैं, ये सवाल उठ के आपके सामने खड़ा होता है। ये ऑडियो सुनिएगा गौर से आप। जब मेरे को 99 से उमर साहब पीएस थे वंशे पाटिल साहब के, तब से मुझे उनको कोऑर्डिनेट करके रखा। तो मुझे क्या जरूरत है किसी की? मैं को समझ गया वो, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि उससे नितिन गुले एक्साइज ऑफिसर। अरे तू गवाह है ठाकुर का उसका। मैं था क्या तो दुनिया में था, मैं मेरे फोन पे पेमेंट हुए, ठाकुर ने पैसे कमाए। बराबर। मैंने कोई बुरा पूछता हूँ? कैसा रहता है कि हर एक का एक लाइनअप होता है। मेरा लाइनअप है, तुझे यकीन नहीं मानेगा, मेरा बंदा उमर साहब के पास बैठ के जाके आके डॉक्यूमेंट लेके आता, सब फाइल मूवमेंट करता है। मेरी जाने की जरूरत नहीं है ना, बस यही जानते हैं। मैं बोल दूंगा इनको, देखो मैं इनको बोल दूंगा। उमर साहब से मैंने वर्ष बड़े के हिसाब से मैंने 4-5 काम भजवाए हैं, वो भी दिल्ली में बैठ के भजवाए। अच्छा। मैं जाके मेरा बंदा जाता था उमर साहब के पास, तो जाके वर्ष बड़े साहब के पास, तो मेरे को क्या करते हैं, तो वाई छुट्टियों को बहुत गड़बड़ में था। अरे उसको बहुत गड़बड़ में था, उसको मालूम नहीं देते। मैं उसको सम्मान देता था कि सम्मान मेरा पोता, लेकिन हमें सुनील पाटिल। इसमें कुछ अशब्द भी है, मैं इसको क्या डिलीट नहीं कर सकता था क्योंकि एविडेंस के साथ टेम्परिंग होगा, लेकिन महाराष्ट्र के अभी के भी होम मिनिस्टर का नाम सुनील पाटिल ले रहा है। मैं कोई होम मिनिस्टर पर आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन इसमें सम्माननीय आर पाटिल जी का भी नाम लिया गया। होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के साथ सुनील पाटिल के पूरे हैंड टू हैंड संबंध है, जिसकी जांच एजेंसीज कर रही हैं, और दिल्ली बैठकर कैसे वो महाराष्ट्र के नेताओं के साथ काम कराता है, ये खुद सुनील पाटिल जी ने बोला। ये सब ऑडियो टेप्स, वीडियोस मुझे जिस सोर्स से आए, एक अननेम सोर्स से आए, मैंने ये आगे एजेंसीज को वैसे ही फॉरवर्ड कर दिया कल शाम को। ये एक बड़ा सिंडिकेट है। किरण गोसावी सुनील पाटिल का आदमी है, और इनका काम है कि बड़े बड़े नेताओं के साथ घूमना, उनके साथ फोटो खिंचाना, रिकॉर्ड बनाना, चाहे किसी भी दल के हैं। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बदली का,
ट्रांसफर और पोस्टिंग का सुनील पाटिल चलाते आए हैं। मैं उसमें आपको आगे थोड़े 2 मिनट बाद जानकारी दूंगा। लेकिन सुनील पाटिल और किरण गोसावी जो मैंने आरोप लगाए कि दोनों उनके लोग हैं, ये उसका रहा प्रूफ। इसमें आप देख सकते हैं कि गुजरात के एक मंत्री के साथ दोनों ने फोटो खिंचाए। ये एक सिंडिकेट है बहुत बड़ा। ये प्रूफ करता है कि जिस हिसाब से एक झूठा नैरेटिव बनाने का काम, एक झूठी स्टोरी बनाने का काम महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री ने किया, पिछले 1 महीने से वो किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं? क्या वो देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते देश का विरोध कर बैठे हैं? क्या एनसीपी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, ड्रग पेडलर्स और ड्रग माफिया की कोई मुहिम के साथ जुड़ी हुई है? क्या उनको महाराष्ट्र में कैबिनेट मंत्री संरक्षण दे रहे हैं? ये एक प्रश्न है जो आपके सामने आके खड़ा होता है। ये बात तो